प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। तो चलिए आज पढ़ते हैं राख की रस्सी तिब्बत की लोक कथा। इस पाठ को आज हम व्याकरणिक दृष्टि से पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ में आए शब्दों के अर्थ। चालाकी, चालाकी अर्थात होशियारी, चतुराई, समझदारी। मशहूर, विख्यात, प्रसिद्ध। हल, समाधान। यकीन, विश्वास, भरोसा। धूमधाम, हर्षोल्लास। संदेश, समाचार, खबर, संवाद। चिंता, फिक्र, परेशानी। रवाना, प्रस्थान। जरा, थोड़ा सा। असंभव, नामुमकिन। चकित, हैरान, अचंभित। वक्त, समय। हाजिर जवाबी, तुरंत जवाब देने वाला। समस्या, परेशानी, दिक्कत, मुश्किल। आप बीती, खुद पर घटित। मंजूर, स्वीकार। प्रस्ताव, विधेयक। शर्त, दाव, बाजी, प्रतिबंध। चैन, आराम। भोला, सीधा साधा। तरीका, उपाय। सिल, पत्थर का टुकड़ा। हवाले, सुपुर्द, सौंपना। आगे इस पाठ में आए शब्दों के विलोम शब्द। मंजूर, नामंजूर। विश्वास, अविश्वास। समस्या, समाधान। मुश्किल, आसान। मुमकिन, नामुमकिन। स्वीकार, अस्वीकार। समय, असमय। विख्यात, कुख्यात। समझदारी, नासमझदारी। चैन, बेचैन। विजय, पराजय। खरीदकर, बेचकर। वक्त, बेवक्त। आगे इस पाठ में कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वे प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो कि आपके अभ्यास के लिए हैं। जैसे लोनपोगार कौन था? लोनपोगार किसके लिए प्रसिद्ध था? सोनगवसेन कौन था? लोनपोगार किसको लेकर चिंतित थे? क्यों? लोनपोगार ने अपने बेटे को किसके साथ शहर भेजा? लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर से भेड़ों के साथ क्या लाने को कहा? 100 जौ के बोरे की समस्या को किसने हल किया? कैसे? दूसरी बार 100 जौ के बोरे की समस्या का समाधान कैसे हुआ? लोनपोगार ने अपने बेटे की मदद करने वाली लड़की को क्या बनाने के लिए कहा? लोनपोगार के बेटे की मदद करने वाली लड़की ने लोनपोगार के सामने क्या शर्त रखी? लड़की ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी कैसे बनाई? लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी किसके साथ की? ये कुछ प्रश्न हैं जो इस लोक कथा पर आधारित है जो कि आपके अभ्यास के लिए हैं। इसके आगे शब्दों के प्रयोग में अंतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें समान अर्थ वाले लगते हैं, लेकिन जब उन्हें हम प्रयोग करते हैं तो उनके अर्थ में मामूली सा अंतर होता है। ऐसे कुछ शब्द हमारे सामने हैं। होशियार, जो कि समझदारी के लिए प्रयोग किया जाता है। चालाक, जो कि चतुर और धूर्त लोगों के लिए प्रयोग होता है। भोला, सीधा साधा। बुद्धू,
बेवकूफ़, हल समाधान जवाब, तरीका काम करने का ढंग, इच्छा साधारण चाह, अभिलाषा विशेष चाह, दुखी व्यथित पीड़ित, निराश हताश जिसे आशा न हो। ये कुछ शब्द थे। यदि इनको हम प्रयोग करते हैं तो अलग अलग स्थान पर इनके अर्थ में अंतर होता है। इसी पर आधारित एक अभ्यास आपके लिए है। मंजूषा, जो ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इनका हमें खाली जगह में, रिक्त स्थान पर प्रयोग करना है। ये शब्द हैं होशियार, चालाकी, भोले, बुद्धू, इच्छा, अभिलाषा, हल, तरीका, दुखी, हताश। क, राधा पढ़ने में बहुत ही होशियार है। अभी आप देखेंगे कि इनके अर्थ में मामूली सा अंतर मिलेगा। राधा पढ़ने में बहुत ही होशियार है। उसका छोटा भाई राम अपना सारा काम चालाकी से उससे करवा लेता है। तो यहाँ देखो, चालाक जो है वो स्वार्थी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, चालाक शब्द, और होशियार निस्वार्थ लोगों के लिए। यहाँ इसमें मामूली सा ये अंतर आ जाता है। गांव वाले बहुत भोले होते हैं। कुछ लोग उन्हें बातों ही बातों में बुद्धू बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। गांव वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, लेकिन जो चालाक लोग होते हैं वो उन्हें बातों ही बातों में बुद्धू बना देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं, मूर्ख बना देते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। ग, श्याम की इच्छा है कि वह अपने परिवार के साथ शहर देखने जाए। उसके परिवार की अभिलाषा है कि वह एक बड़ा अधिकारी बने। तो यहाँ पर देखो, जो श्याम है उसकी अकेले की इच्छा है, वो साधारण चाह है, सामान्य चाह है कि वह अपने परिवार के साथ शहर घूमने जाए, शहर देखने जाए। लेकिन उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की इच्छा है, एक विशेष इच्छा हो गई, विशेष चाह हो गई, जिसे हम अभिलाषा कहते हैं, कि उनके परिवार की अभिलाषा है कि वह एक बड़ा अधिकारी बने। मैंने सभी प्रश्नों के हल निकाल लिए हैं। काश कोई ऐसा तरीका हो कि एक ही बार पढ़कर चीज़ें याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सभी प्रश्नों के हल निकाल लिए हैं, मतलब उनके जवाब निकाल लिए हैं, उनके उत्तर निकाल लिए हैं। अब उसके मन में एक ऐसा विचार आ रहा है, काश कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए, एक ऐसा विशेष ढंग मिल जाए, एक ऐसा उपाय मिल जाए कि सभी प्रश्न एक बार पढ़ने में ही आसानी से याद हो जाएं। गीता अपनी गाय के मरने से दुखी थी। गीता की गाय मर गई, इसके कारण वह दुखी थी। उसने अपनी गाय का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन हताश होकर उसने गाय को दवाई देनी बंद कर दी थी। तो देखिए, दुखी, मन से दुखी हो जाते हैं, लेकिन हताश इंसान कब होता है? जब उसकी सारी उम्मीदें बंद हो जाए, उसकी सभी आशा निराशा में बदल जाए, तब वह हताश हो जाता है। इसी कड़ी में आगे है, पाठ से चुनकर संज्ञा शब्द लिखिए। इस पाठ में बहुत सारे संज्ञा शब्द आए हैं, जिनमें से मुख्यतः मैंने यहाँ पर लिखे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो। लोनपोगार, तिब्बत, सोनगवसेन।
व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जो किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष अथवा स्थान विशेष के बारे में बताए, उनका नाम। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा होती है जो एक पूरी जाति का बोध कराए, पूरे समूह का बोध कराए। जैसे भेड़, इसमें सभी तरह की भेड़ आ गई है। मंत्री, सभी तरह के मंत्री इसमें शामिल हैं। लड़की, राजा, इन शब्दों से उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। भाववाचक संज्ञा, होशियारी, चालाकी, ये हमारे भाव से बनती है भाववाचक संज्ञा। कुछ मुहावरे जो कि इस पाठ में उल्लेखित हैं वो इस प्रकार हैं। लोहा मानना, लोहा मानना का अर्थ है बलशाली समझना, अपने आप को बहुत ताकतवर समझना। महत्व, श्रेष्ठता स्वीकार करना, कि उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करना, उसके महत्व को समझना, महत्व को स्वीकार करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे T20 विश्व कप में अंग्रेज़ों ने भारतीय बल्लेबाजी का लोहा माना, कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें जो इंग्लैंड की टीम थी उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, उनका लोहा माना। नहले पर दहला, करारा जवाब, बढ़ चढ़कर जवाब देना। इसका अर्थ है करारा जवाब देना, बढ़ चढ़कर जवाब देना। जब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। अकबर की सभा में जब भी कोई मंत्री बीरबल से प्रश्न पूछता था तब बीरबल जवाब में नहले पर दहला मारता था। वो उन प्रश्नों से चिंतित नहीं होता था, उनका तुरंत जवाब देता था, करारा जवाब देता था, सामने वाले की बोलती बंद कर देता था। नए शब्द निर्माण, देखिए कुछ शब्दांश हैं जिनके प्रयोग से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आधा स, पूरा स और बड़ी की मात्रा। इस शब्दांश से हम अन्य शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे रस्सी, इसमें वो शब्दांश आया हुआ है। कस्सी, इसमें भी वो शब्दांश आया हुआ है। लस्सी, दस्सी, ये कुछ शब्द है। कस्सी होता है जिसे हम खेती कार्यों में या खुदाई के कार्यों में प्रयोग करते हैं। लस्सी होती है छाछ, जिसे हम बड़े ही चाव से पीते हैं। दस्सी, जो 10 पैसे का जो सिक्का होता है उसे हम कहते हैं दस्सी। पाठ में आए विशेषण शब्द, कुछ विशेषण शब्द भी आए हैं। जैसे वह बहुत भोला था, तो यहाँ पर भोला जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। वह बहुत दुखी था, जो दुखी शब्द है वह विशेषण शब्द है। अच्छा, विशेषण शब्द के बारे में सोचेंगे तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके रंग रूप के बारे में बताते हैं, उनकी अच्छाई बुराई के बारे में बताते हैं, उनके गुण दोष के बारे में बताते हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि शब्द एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ अनेक होते हैं, उसके अर्थ अनेक होते हैं। जैसे हल, हल एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ, हल का अर्थ होता है समाधान। एक अन्य भी अर्थ होता है कि हल एक कृषि उपकरण है, कृषि यंत्र है जिसका कृषि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाओ। अब बहुत सारे विशेषण शब्द आए हैं, उनसे भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे समझदार, तो समझदार से भाववाचक संज्ञा बनेगी समझदारी। चतुर, चतुराई। चालाक, चालाकी। होशियार, होशियारी। देश एवं राजधानी, जो ये राख की रस्सी है वो तिब्बत की लोक कथा है। तो यहाँ एक देश का नाम आया है, तो इसी
पर आधारित हम अपने पड़ोसी देश और उनकी राजधानी के बारे में जानेंगे। हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। बांग्लादेश ढाका, चीन बीजिंग, नेपाल काठमांडू, तिब्बत ल्हासा, अफ़गानिस्तान काबुल, भूटान थिम्पू, म्यांमार यंगून, पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जिनकी राजधानियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारियाँ मिली होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।